दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी बिल्कुल सच है। जब मैं 7 साल का था तब की ये कहानी है। अब ये बात 13 साल पुरानी हो चुकी है। खैर, अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरे घर के पास ही एक जंगल जलेबी का पेड़ था। वह पेड़ बहुत ही बड़ा और हरा भरा था। दरअसल वह पेड़ मेरे दादाजी के टाइम से था। उस समय छोटा था लेकिन आज बहुत बड़ा हो गया था और वक्त के साथ मजबूत भी। उसमें चिड़ियों ने घोंसले बनाए थे, बच्चों ने झूला बना रखा था और सुबह से उस पेड़ की बात ही अलग होती थी। चाहे किसी भी बात की टेंशन हो, उस पेड़ के पास जाती ख़त्म सी हो जाती थी। वो पेड़ एक दोस्त की तरह बन गया था। अकेले में मैं उससे बातें करने लगा था। सच में उस पेड़ से रिश्ता हमारी पीढ़ियों से जो था, सब कुछ सही था। फिर एक दिन एक अंकल जो हमारी सोसाइटी में ही रहते थे, उन्होंने वो जगह हड़प ली क्योंकि वो जगह बहुत ही सुनसान थी और उस ज़मीन का कोई मालिक भी नहीं था। उन्होंने इस ज़मीन पर अपना एक 5 स्टार होटल बनाने की सोची। इससे वो पैसा कमाना चाहते थे, पर एक दिक्कत आ गई उनके लिए। वो था जंगल जलेबी का विशालकाय पेड़। उस पेड़ पर कई चिड़ियों ने घोंसले बना रखे थे, कई बच्चे उस पेड़ के साथ खेलते थे और कई लोग अपनी प्यार की बातें उस पेड़ के नीचे किया करते थे। और यहाँ तक कि कई बूढ़े लोगों का वो पेड़ सहारा बन गया था। लोगों ने अंकल को पेड़ कटवाने से मना किया। लोगों को ये फ़र्क नहीं था कि इसने ज़मीन हड़प ली, बल्कि ये कि अपने मतलब के लिए कहीं पेड़ ना कटवा दें। पर अंकल तो एक पागलपन सवार था उन पर। क्या सही क्या गलत वो कुछ समझना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने किसी की नहीं सुनी और वो पेड़ कटवा दिया। उस दिन किसी का तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत ही रोया था। वो सिर्फ कहने के लिए पेड़ था, लेकिन इंसान के दिल में कई बातें होती हैं जो वो किसी को नहीं बताता। लेकिन मैंने हर बात उस पेड़ को बताई थी। मैं बहुत छोटा था, दुनिया की ज़्यादा समझ नहीं थी और वो पेड़ कट गया। सब लोग अंदर ही अंदर दुखी थे क्योंकि कई साल लगे थे उसे बड़ा होने में और एक ही दिन में उसे उखाड़ दिया। खैर, अब वहाँ 5 स्टार होटल बनने की तैयारियाँ होने लगी थी। उस पेड़ को भूल गए। मेरे जहन में वो पेड़ अब भी कहीं जिंदा था। देखते ही देखते लगभग 2 साल में होटल तैयार हो गया। होटल बहुत ही सुंदर था, बहुत बड़ा भी था। सबको ये उम्मीद हो गई थी कि यहाँ अब कंपनी आएगी और रोज़गार बढ़ेगा। लेकिन उन अंकल जिन्होंने ये होटल बनवाया था, उनके अच्छे दिन की बजाय बुरे दिन आ गए। वो दिवालिया हो गए। पता नहीं कैसे उनके पास तो करोड़ों की दौलत थी। अगर वो काम ना भी करें तब भी कई पीढ़ियां आराम से जी लेती। लेकिन ये कैसे हुआ किसी को कुछ नहीं पता चला। ये बात तो बड़ों को भी समझ नहीं आई, तो मैं उस समय तो बहुत छोटा था। वो होटल भी वैसा का वैसा रह गया। उन अंकल के ऊपर कर्ज आ गया था और उस होटल को किसी ने ख़रीदा ही नहीं। पता नहीं क्या हो रहा था। ये सब देखते ही देखते वो होटल बंजर जैसा हो गया। सब मेरी आंखों के सामने की ही बात है। कहाँ वो कुछ महीने पहले इतना खूबसूरत था और आज कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक पुराना सा खंडर। थोड़े समय बाद उन अंकल की भी मौत हो गई और उनके बच्चे अब आम सी नौकरी करने लगे थे। वैसे कुछ लोग कहते थे कि ये ज़मीन मनहूस है, यहाँ पर पैसा नहीं लगाना है, पर आज के समय में कौन मानता है। कुछ लोग सही मानते हैं और कुछ लोग इसे बकवास। खैर, उन अंकल की मौत हुई 2 साल हो गए थे। मेरी उम्र भी अब लगभग 9 साल की थी। हमारे आसपास जो भी होता है, अच्छा या बुरा, उसका शोर 2 दिन तक ही होता है। बाद में हर कोई भूल जाता है। एक दिन मैं उसी खंडर के पास से गुजर रहा था, तभी मेरी नज़र एक चिड़िया पर गई। वो ज़मीन पर लगातार चोंच मार रही थी। पहले तो मैंने सोचा कुछ नहीं है, बाद में मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैं पास गया और बहुत ही हैरान था। उस चिड़िया के मुंह में जंगल जलेबी पेड़ के बीज थे और वो उसे अपने मुंह से बो रही थी। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। एक बात मैं उस दिन समझ गया था कि या तो वो पेड़ अभी और जीना चाहता था या फिर कोई था जो चाहता था कि ये पेड़ अभी और जिए। खैर, इस बात को 11 साल हो गए और आज मैं पूरे 20 साल का हूँ और आज उसी खंडर के पास ही एक बड़ा सा जंगल जलेबी का पेड़ है, वैसा ही जैसा पहले था। मेरा दोस्त, मेरा प्यारा पेड़ वापस आ गया था। धन्यवाद।